सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाली हैं और इस पृथ्वी पर सागुन शरीर जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर दुष्ट राक्षसों राजाओं का वध करके पृथ्वी के पापों को भार से मुक्त करते हैं और अपने दिव्य दर्शन देकर के सभी भक्तजनों को कृतार्थ करते हैं, ताकि भक्तजन उनके दिव्य दर्शन करके इस संसार से जब मृत्यु को प्राप्त होवे तब वे मोक्ष लोक को जाकर के प्राप्त करें और फिर दोबारा उनका इस पृथ्वी पर आवागमन न होवे। तो हे प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्तम दिव्य कथा के 10वें स्कंद और 50वें अध्याय की कथा जो है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को पूर्ण रूप से सुने। तो श्याम सुंदर वे जरासंध का आपस में युद्ध होना इस अध्याय में वर्णन किया है। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस तरह श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना मारकर काल यमन का नाश किया, वे राजा मुचकुंद को भवसागर से पार उतार करके द्वारका में जा बसे, वे हाल में कहता हूं। तो सुनो, राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक मथुरा का राज्य करते थे और भक्त हितकारी श्याम वे बलराम उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उस राज्य में कोई दुखी नहीं था, पर अस्ति और प्राप्ति नाम की राजा कंस की 2 स्त्री अपने पति के सोच में बड़ा उदास रहा करती थी। एक दिन दोनों बहन आपस में रोकर कहने लगी कि अब यहाँ अनाथ पड़े रहने से अपने पिता के घर चलकर रहना ही उचित है। ये विचार करके दोनों बहन रथ पे चढ़कर जरासंध के घर चली गई और जिस तरह श्याम व बलराम ने राजा कंस को दैत्यों समेत मारकर उग्रसेन को राज्य दिया था, वे सब हाल रो कर अपने पिता से कहा। ये समाचार सुनते ही अभिमानी जरासंध बड़ा क्रोध करके अपने सभा वालों से बोला कि ऐसा कौन वीर यदुकुल में पैदा हुआ है जिसने कंस ऐसे महाबली को दैत्यों समेत मार डाला। अब मैं ये प्रण करता हूँ, कंस के बदले मथुरापुरी को यदुवंशियों समेत जलाकर राम व कृष्ण को जीता बांध जब तक ना ले आऊं तो अपना नाम जरासंध न रखूं।
अभिमानी जरासंध श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानता था। वे बोला कि यदुवंशी लोग इस योग्य नहीं हैं जो मैं सेना लेकर उनसे लड़ने जाऊं। इसी जगह से एक गदा फेंक कर उन्हें मार डालूंगा। राम कृष्ण को मारी के वैर कंस का लेऊ, कऊ यादव वंश के कुल में रहन न देऊ। तो जरासंध वरदान पाने के प्रताप से जैसे गदा सिर के चारों ओर घुमाकर जहां फेंकता था, उतने ही योजन पर वे गदा जाकर शत्रुओं को मारती थी। तो जब जरासंध ने उसी घमंड से 1000 मन की गदा 100 बार घुमाकर मथुरापुरी पर, जो 400 कोस मगध देश से थी, फेंकी, तब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अपनी गदा चलाकर उसकी गदा मथुरापुरी के निकट गिरा दी। वे गदा बिना काम किए मगध देश में फिर वापस आई। तब जरासंध ने अचंबा मानकर मन में कहा कि जिसने मेरी गदा को रोक दिया, वे बिना युद्ध किए नहीं मारा जाएगा। ऐसा विचार करके उससे सब राजाओं को जो उसकी आज्ञा में रहते थे बुला भेजा और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ आया। 10,800 हाथी, 30,870 रथ, 66,000 घोड़े के सवार, 1,09,000 350 पैदल सिपाही, इस तरह सब 2,08,030 मनुष्यों की सेना एक अक्षौहिणी दल कहलाता है। तो जरासंध ने इसी हिसाब से 23 अक्षौहिणी दल और बड़े बड़े शूरवीरों को साथ लिए हुए कई दिन में वहां पहुंचकर मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब 10 दिक्पाल और सब देवता मारे डर के कांप उठे। पृथ्वी कंपायमान हो गई। इतनी भारी सेना देखते सब मथुरावासी अपने प्राण के डर से घबरा गए और श्याम सुंदर से विनय करने लगे कि हे दीनानाथ, जरासंध ने आकर नगर को चारों ओर से घेर लिया है। अब हम लोग कहाँ भाग कर जावें जिससे प्राण बचे। ये सुनकर मुरली मनोहर अपने मन में कुछ विचार करने लगे। तब बलराम जी बोले कि हे महाराज, आपने पृथ्वी का भार उतारने और हरि भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिया है, सो अग्नि रूप धरकर दैत्यों की सब सेना जला दीजिए। ये बात सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा, हे भाई, इन लोगों का मारना कुछ कठिन नहीं है, परंतु मुझे बहुत से काम संसार में करने हैं, इसलिए जरासंध के वध का उपाय पीछे किया जाएगा। ऐसा कहकर श्याम सुंदर बलराम जी समेत राजा उग्रसेन के पास गए और बोले कि महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए तो जरासंध से जाकर लड़ूं, और आप यदुवंशियों को साथ लेकर नगर की रक्षा कीजिए। उग्रसेन ने कहा, बहुत अच्छा श्याम वे बलराम उनसे आज्ञा पाते ही नगर के बाहर आए। उस समय उनकी इच्छा अनुसार 2 जुड़ाऊ रथ अति उत्तम सूर्य व चंद्रमा के समान चमकते हुए आकाश से उतरकर श्याम व बलराम के सामने खड़े हो गए। मुरली मनोहर के रथ पर सुदर्शन चक्र, सारंग, धनुष, बाणों से भरा हुआ तरकस
नंदक तलवार कौमुदी की गदा रखी थी। ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति बनी थी। शैव, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अति सुंदर उस रथ में जुटे हुए थे। दारुक नाम सारथी उस पर बैठा था। बलभद्र जी के रथ पर उनका हल्बे मूसल रखा था। ध्वजा में ताड़ के वृक्ष का चिन्ह बना था। उसे देखते ही दोनों भाई अपने अपने रथ पर बैठे और थोड़ी सेना लेकर रणभूमि में आए। जैसे ही श्याम सुंदर ने जरासंध की सेना में मारू बाजा बजते सुनकर अपना 5 जन्य शंख बजाया, वैसे ही पृथ्वी व आकाश मारे डर के कांप उठा। जरासंध के शूरवीरों का हृदय धड़कने लगा। जब जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्री कृष्ण जी के सामने ले आया, तब श्याम वे बलराम भी अपना रथ बड़े वेग से उनके सामने ले गए। जरासंध ने अभिमान से श्री कृष्ण से कहा कि तू अपने मामा को मारकर मेरे सामने लड़ने आया है। तू बालक है, इसलिए तेरे ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तू यहां से भाग जा, इसी में तेरा कल्याण है। महा अधम पापी जग माही, तेरो मुख देखत हम नाही। जिन अपने मामा को मारेऊ, पाप पुण्य कछु नहीं बचारेऊ। तां सो युद्ध कवन विधि कीजे, जासो नेम धर्म सब छीजे। तो ही बालक सो युद्ध करत आवत है मोहिलाज। याते हम बलभद्र सो युद्ध करेंगे आज। जरासंध ये वचन सुनकर मुरली मनोहर से कहकर बोला कि हे बलभद्र, तुझे अपना प्राण प्यारा ना हो तो मेरे साथ लड़। अभी तुझको मारूंगा। तू नहीं जानता कि मैं जरासंध हूं। तेरा मारना मेरे निकट क्या बड़ी बात है। ये वचन सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे जरासंध अज्ञानी, अपनी बढ़ाई करना अच्छा नहीं होता। सूरवीर अपनी स्तुति आप नहीं करते, सबसे अधिक अधीन रह करके समय पर अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं। जो अपनी बढ़ाई आप करता है उसे जगत में कोई भला नहीं कहता। इसलिए तेरी भुजा में जो शक्ति हो सो दिखला। तूने अभी तक बलभद्र का पराक्रम नहीं देखा। जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे बड़ी भांति, उसे बड़ी बुरी बात कहने का विचार ही नहीं रहता। तू मुझको मामा का मारने वाला जो कहता है, सो जिस तरह वे अपने अधर्म करने के दंड को पहुंचा, उसी तेरी भी गति होगी। उसी तरह तेरी भी गति होगी। ये वचन सुनते ही जरासंध बड़े क्रोध से अपनी सेना समेत श्याम वे बलराम पर दौड़ा और उन्हें बाण मारता हुआ पुकार कर बोला, बहुत दिन तक तुम्हारे प्राण बचे, अब मेरे आगे से जीते फिरकर जाने ना पाओगे। जहां राजा कंस वे सब दैत्य गए हैं, वहां सब यदुवंशियों समेत तुमको भी भेजूंगा। ये बात सुनकर जरासंध और उसके सेना वालों ने ऐसे बाण और अनेक तरह के शस्त्र श्याम वे बलराम पर चलाए जैसे सावन भादे की बूंदें बरसती हैं। उस समय राम वे कृष्ण के रथ से इस तरह छिप गए जिस तरह सूर्य बदली में दिखाई नहीं देते।
जब मथुरा नगर की स्त्रियां जो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर उस युद्ध का कौतुक देखती थी, श्याम व बलराम का रथ नहीं देखा, तब दुखी होकर के रोने लगी। माखन प्रभु परताप से जीतत सब संसार, ता प्रभु सुजीतो चाहे मूर्ख दम गवार। जब जरासंध आदि ने मोहन प्यारे की सेना को मारना चाहा, तब राम व कृष्ण अपना अपना रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर ऐसे टूटे कि जिस तरह सिंह हाथियों के गोल में झपटता है। जब श्याम व बलराम चाक के समान अपना रथ घुमाकर युद्ध करने लगे, तब शूरवीर लोग मार मार कहकर प्राण देते और कायर लोग हमारे डर के पीछे भागकर गिर पड़ते थे। उस समय जरासंध की सेना चारों ओर से घटक के समान घेरे थी और दोनों भाइयों के कुंडल बिजली के समान चमकते थे। देवता आकाश से ये कौतुक देखकर मुरली मनोहर की विजय गाते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने मथुरा वासियों को चिंता करते देखा, तब धनुष चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा कि प्रभु की माया से लाखों तीर होकर जरासंध की सेना में शूरवीर दैत्यों को लगे। बलराम ने महाक्रोध से अपना हलवे मूसल उठाकर मारना आरंभ किया। दोनों भाइयों ने जो अपनी प्रकृति फेरने से तीनों लोकों का नाश कर सकते थे, मनुष्य तन धरने के कारण अढ़ाई घड़ी में जरासंध की सेना वानों समेत मार डाली और जरासंध के सिवा कोई जीता नहीं बचा। रणभूमि में लहू नदी के समान बहने लगी और हाथियों के शरीर व मस्तक से रुधिर बहता हुआ कैसा मालूम दिखाई देता था, जैसे काले पहाड़ों में झरना झरते हैं। रथियों के मारे जाने से खाली रात उजड़े हुए घर मालूम होते थे और नौका के समान उस नदी में बहते थे। कटे हुए सिर कछुओं की तरह बहते थे। काटे हुए हाथ सांप व मछली के समान दिखाई देते थे। हाथियों का शरीर पुल ऐसा मालूम होता था कि धनुष गिरी हुई लहर के समान दिखलाई देता था। टूटे हुए पहिया भंवर ऐसे मालूम होते थे। सेनापतियों के रतन जड़ित भूषण ऐसे चमकते थे जैसे नदी के किनारे बालू चमकती है। मणि मुक्तन की माल बहु टूटी पड़ी तही खेत, वे सब या विधि देखी है जो जल भीतर रेत। उस समय केशव मूर्ति को रणभूमि में महादेव जी भूत व प्रेत की सेना अपने साथ लिए मुंडों की माला पहने हुए दिखलाई दिए। और क्या देखा कि भूतनियां व जोगनियां खप्पर भरकर लहू पीते हैं। गिद्ध कौए गीदड़ लोथों पर बैठे हुए मांस खाकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। उसी समय कृष्णचंद्र आनंद कंद की महिमा से क्षण भर में हवा ने उन सब लोथों को बटोर कर एक जगह ढेर लगा दिया और अग्नि ने सबको जलाकर भस्म कर डाला। मेघ ने पानी बरसाकर सब राख और हड्डी आदि को बहा दिया। जिन पांचों तत्वों से पुतला तैयार होता है, वे पांचों अपने अपने रूप में मिल गए। उस सेना को आते सब ने देखा, फिर किसी ने ना जाना कि क्या हो गई। जब रणभूमि में अकेला जरासंध खड़ा रहकर बलराम से गदा युद्ध करने लगा, तब बलभद्र ने उसके गले में हल डालकर पकड़ लिया और उसका वध करना
विचार करके श्याम सुंदर से पूछा, आज्ञा दीजिए तो इस अधर्मी को मार डालूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अभी इसके मरने का समय नहीं है भाई। मैंने पृथ्वी का भार उतारने और दैत्यों व अधर्मी राजों को मारने के लिए अवतार लिया है। तुम जरासंध को जीता छोड़ दो, ये कई बेर दैत्यों और अधर्मी राजों को बटोर कर मुझसे लड़ने आवेगा। तब हम उन सब को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। जब ये बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को जीता छोड़ दिया, तब वे अति लज्जित होकर के अपने देश को चला गया। उसने चाहा कि राजगद्दी छोड़कर वन में चला जाऊं, इतने इष्ट वे मित्र मारे जाने का सोच कैसे छूटेगा। दूसरे राजा लोग जो उसके मित्र थे जरासंध का हाल सुनकर वहां आए और उसे धैर्य देकर समझाया कि लड़ाई में जीत व हार सदा से होती है, इसलिए शूरवीर विज्ञानियों का दोनों बात में हर्ष व विषाद करना उचित न होकर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि फिर सेना बिटोरकर शत्रु से युद्ध करना कुछ मना नहीं है। परमेश्वर की दया वे कृष्ण वे बलराम को यदुवंशियों समेत मारकर कंस के पास भेज देंगे। ये वचन सुनते जरासंध धैर्य धरकर सेना बटोरने लगा। श्याम में बलराम की सेना में किसी के घाव भी नहीं लगा। आनंद पूर्वक राज मंदिर में आए, उस समय देवताओं ने दोनों भाइयों पर फूल बरसाए। माखन प्रभु या भांति सो जरासंध को जीत, आए मथुरा नगर में सब संतन के मीत। जिस समय श्री दुख भंजन भक्त हितकारी नगर में पहुंचे, उस समय सब मथुरा वासियों ने बड़े हर्ष से अपने घर मंगलाचरण मनाया। ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना आरंभ किया। स्त्रियां कोरे बर्तन में दही सगुन के वास्ते लेकर अपने अपने द्वारे पे खड़ी हो गई। अनेक स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर से उन पर फूल बरसाने लगी। इस तरह श्याम व बलराम सबको नंद देते हुए राजा उग्रसेन के पास जाकर बोले और उनके चरणों में गिर पड़े और विनय किया, है पृथ्वीनाथ, हमने तुम्हारे पुण्य व प्रताप से शत्रुओं को मारकर भगा दिया। अब आनंद पूर्वक राज्य करके प्रजा को सुख दीजिए। ये वचन सुनकर उग्रसेन बड़े हर्ष से राज्य करने लगे। हे राजन, जब इसी तरह 17 बार जरासंध 23 अक्षौहिणी दल साथ लेकर मथुरा में लड़ने के लिए आया और श्याम व बलराम ने उसकी वही गति की, तब जरासंध ने अति लज्जित होकर मन में कहा कि अब अपने देश में जाकर क्या मुख दिखाऊं। उत्तम यही है कि वन में तप करके किसी देवता का वरदान लेकर राम व कृष्ण से फिर लड़ूं। परमेश्वर की दया से एक बार श्री कृष्ण चंद्र मेरे सामने युद्ध से भाग जाएं तो मैं उसको बड़ी विजय मानूं। जब ऐसा विचार करके जरासंध जंगल की ओर चला, तब परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने राह में उसे मिलकर पूछा कि हे राजन, तुम किस लिए उदास हो। जरासंध ने दंडवत करके विनय किया, महाराज, मैं 17 बार श्याम सुंदर वे बलराम से युद्ध में हार गया, इसलिए मारे लज्जा के मुझसे किसी को अपना मुख नहीं दिखलाया जाता। एक बार वे भी मेरे सामने से भाग जावे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो। ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे जरासंध, काबुल में काल यमन नाम का मलेच्छ राजा बड़ा बलवान रहता है। वे अकेला युद्ध करने की इच्छा रखता है, सो तुम लड़ने का उद्यम ना छोड़कर उसे अपनी सहायता के लिए बुलाओ और उसको साथ लेकर तुम दोनों मनुष्य श्याम में बलराम से लड़ो,
तो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ये बात सुनकर जरासंध ने विनय किया, महाराज काबुल यहाँ से बड़ी दूर है, इसलिए दूत संदेशा लेकर बहुत दिनों में पहुंचेगा और आप एक क्षण भर में पहुंच सकते हैं। सो दयालु होकर मेरी सहायता के लिए उसे बढ़ा ले आइए, तो आपका बड़ा पुकार मानूंगा। ये दीन वचन सुनकर नारद जी काल यमन के यहाँ गए और जरासंध अपनी राजगद्दी पर आकर सेना बटोरने लगा। जब नारद मुनि क्षण भर में काल यमन की सभा में पहुंचे, तब उसने दंडवत करके सम्मान पूर्वक नारद मुनि को अपने सिंहासन पे बिठाया और हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, जिस तरह आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। तो नारद मुनि बोले कि हमको राजा जरासंध ने तुम्हारे पास भेज कर के ये संदेशा कहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण व बलराम दोनों भाई बड़े बलवान व प्रतापी उत्पन्न हुए हैं। 17 बार मैं उनसे युद्ध में हार गया हूँ, अब 18वीं बार उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। इस बात का जो उत्तर दो वे उससे जाकर कह दो। कृष्ण जिनका नाम है वे मेघ वर्ण, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर, पीताम्बर पहने वे उपपन्ना ओढ़े रहते हैं। तुम बिना मारे उनका पीछा मत छोड़ना। ये बात सुनते ही काल यमन, जो जरासंध का नाम वे प्रताप पहले से जानता था, बहुत प्रसन्न होकर मन में कहने लगा कि देखो, इतने बड़े प्रतापी राजा ने हमसे सहायता मांगी है, इसलिए उसका संग देना चाहिए। ऐसा विचार करके काल यमन बोला कि नारद जी, आप मेरी ओर से जाकर जरासंध से कह देना कि मैं तो तुरंत अपनी सेना समेत इधर से मथुरा को पहुंचता हूँ। वे जल्दी जल्दी अपनी सेना लेकर उधर से मथुरा में आवे। ऐसा कहकर काल यमन अपनी सेना साजने लगा और नारद जी वहां से जरासंध के पास आए और ये हाल उससे कहकर ब्रह्मलोक पर चले गए। काल यमन 3 करोड़ मलिच्छों की सेना, जो बहुत मोटे बड़े बड़े दांत व लाल आंख वाले, भयानक रूप, मैले कपड़े पहने हुए अपने साथ लेकर मथुरा को चला। थोड़े दिनों में वहां पहुंचकर अपनी सेना से मथुरापुरी को घेर लिया। राजा जरासंध भी 23 अक्षौहिणी समेत मथुरा को चला। जब मथुरावासी काल यमन की सेना देखकर मारे डर के कांपने लगे, तब श्याम सुंदर ने द्वारकापुरी बसाना विचार कर बलराम जी से कहा कि अब क्या उपाय करना चाहिए। काल यमन ने अपनी सेना से नगर को घेर लिया और जरासंध भी अपनी सेना समेत आजकल में आया चाहता है। एक से युद्ध करूंगा तो दूसरा राजा मथुरापुरी को लूटकर प्रजा को बड़ा दुख देगा। या ते एक उपाय ये आयो है मन माही, इन्हें अमर कहीं राखिए, युद्ध करण हम जाही। बलराम जी ने कहा कि जैसा उचित हो वैसा कीजिए। ये वचन सुनकर जैसे वृंदावन बिहारी ने समुद्र को याद किया, वैसे ही वे उनके निकट चला आया। मुरली मनोहर ने समुद्र से कहा कि तुम 12 योजन पृथ्वी अभी पानी से खाली कर लो, वहां हम एक पुरी बसाएंगे। समुद्र ने उनकी आज्ञा अनुसार उसी समय 12 योजन पृथ्वी पानी से खाली कर दिया। श्याम सुंदर ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि तुम समुद्र के टापू पर इसी समय एक नगर इस तरह का रचो कि जिसमें सब यदुवंशी आदि मथुरावासी सुख से रहें। ये आज्ञा पाते ही विश्वकर्मा ने उसी समय समुद्र के टापू में जाकर एक कोट सुनहला 12 योजन के घेरे में बनाया
उसके भीतर अनेक मंदिर सुनहरे बहुत उत्तम बनाकर उनमें रत्नादि जड़ दिए। जड़ाऊ कबाड़े लगाकर सब द्वारों पर मोतियों की झालर लटका दिया। कोट के कंगूरे जड़ाऊ बनाकर अति उत्तम बाजार रच दिया। 16,108 महल बहुत उत्तम श्याम सुंदर के रहने के लिए बनाकर उसमें ऐसे बढ़िया रत्नादिक जड़ दिया कि जिसकी चमक 1000 सूर्य से अधिक दिखाई पड़ती थी। सब स्थानों में अनेक रंग का फूल व फल लगे हुए बाग बनाकर कुंड व बावली को गुलाब जल से भर दिया। सब महलों में बड़े बड़े आंगन तैयार करके हाथी घोड़े गऊ बैल बांधने और रथ हाथी आदि रखने के स्थान अलग अलग बना दिए। सब मंदिरों के द्वार पर नौबत झरने व द्वारपालों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाकर कोट के चारों ओर उत्तम उत्तम बैठका लगा ली। जितनी वस्तु गृहस्थी की होती है वे सब स्थानों में रखकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग मोहल्ले बना लिए। हे परीक्षा, जब विश्वकर्मा ने वैकुंठनाथ की दया से सब मुहूर्त भर में तैयार करके द्वारकापुरी उसका नाम रखा था। वरुण देवता ने श्यामकरण घोड़े, कुबेर देवता ने उत्तम उत्तम रथ व रत्नादि, इंद्र ने सुधर्मा सभा द्वारका में पहुंचा दी। इसी तरह अनेक देवता बहुत उत्तम उत्तम वस्तु जिनका नाम कहाँ तक वर्णन किया जावे वहां ले आकर रख गए। जब विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी जहां जाने से काम क्रोध मोह वे लोभ नहीं व्यापते थे रचकर श्याम सुंदर से खबर की, तब कृष्णचंद्र नंद कंद ने उसी क्षण योग माया को बुलाकर कहा कि तुम अभी मथुरा वासियों को गौ घोड़े हाथी आदि सब वस्तुओं समेत रातों रात मथुरा से ले आकर द्वारका में पहुंचा दो। कोई मनुष्य ये भेद न जाने। योग माया ने उनकी आज्ञा अनुसार उसी क्षण राजा उग्रसेन वसुदेव आदि सब मथुरा वासियों को जो नींद में सोए थे वहां से उठा ले जाकर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। जब मथुरावासी समुद्र का शब्द सुनकर नींद से चौंक उठे तब अचंबा मानकर आपस में कहने लगे कि यहाँ समुद्र कहाँ से आया। तब उन्होंने अच्छी तरह विचार किया तो मालूम हुआ कि ये दूसरा नगर वसुदेव जी की इच्छा से समुद्र में बसा है। जब उन्होंने मथुरा से उत्तम स्थान में अपने को देखा और गृहस्थी की सब वस्तुएं वहां पाई, तब स्त्री वे पुरुष प्रसन्न होकर मोहन प्यारे की बड़ाई करने लगे। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।